अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी है। तो आज हम लोग इसका पूरा कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, रट्टे वाला नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को में रट्टा नहीं लगाया जाता। तो हम लोग इसको सही से कंसेप्चुअली पढ़ेंगे ताकि आपको रट्टा भी नहीं लगाना पड़े। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। जिस तरह आप मैथमेटिक्स को समझते हैं और मैथमेटिक्स में आप जिस तरह समझा होता है आपने वही लिखते हैं, जबकि आपको मैथमेटिक्स में रट्टा नहीं लगाना पड़ता। इसी तरह जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है, इन सब को आपको रट्टा नहीं लगाना होता। अगर एक बार आपने समझ लिया तो काफ़ी। जिस तरह अब मैथमेटिक्स में आपको फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं, उसी तरह यहाँ पे आपको जस्ट फार्मूलाज याद करने होंगे। तो अगर आपको समझ आ जाती है तो आपको मतलब रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप जब सारा लिख देते हो, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपके मार्क्स फुल आ जाते हैं। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही है कि आपके मार्क्स फुल आते हैं अगर आपने इसको सही से सॉल्व किया है। तो इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देखना, ताकि इसे स्किप भी मत करना, ताकि आपको कहीं पे भी मतलब समझने में कोई चूक न रह जाए। तो कंसेप्ट वाली वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरा चैनल इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आपको मेरा इतना हक बनता है कि मुझे आप लोग सब्सक्राइब करते जाएं मेरे चैनल को। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर भी करें, इससे उनका भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। तो चलें अब अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ बढ़ते हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो ऑर्गेनिक वर्ड जो निकला है जी ये लिविंग से। और कंपाउंड्स कौन से होंगे? लिविंग कंपाउंड्स। ये जो आपके पास नज़रिया था, यानी ये जो सोच थी, जो पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मतलब पुराने ज़माने का था, ओल्ड जो टाइम था उसका था। तो उसमें ये था कि कहा जाता था कि ये वो कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। मगर बाद में ये वाला जो कंसेप्ट था वो ख़त्म हो गया। अब वो ख़त्म कैसे हुआ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। हम लोग अपनी डेली लाइफ में देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, अब आप देखें पहले ज़माने में ना मतलब इससे बहुत टाइम पहले जब हम लोग थे या नहीं थे, आई डोंट नो, तो उस टाइम जो है पीपल्स पार्टी जो है वो एक लगाया करती थी नारा। वो लगाती होती थी रोटी कपड़ा मकान, यानी वो मतलब जो नारा लगाती थी उससे ये था कि अब रोटी है, इसके अलावा भी हम नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारा मतलब फूड है ना, आपकी फूड है, तो इसके अलावा तो हम लोग रह ही नहीं सकते ज़िंदा। तो फिर कपड़ा, यानी आपके कपड़े, वो भी तो आपकी ज़रूरत है ना, बहुत अहम नीड है, आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंस रखते हैं। और साथ में मकान, शेल्टर। अब ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? अब फूड जो है, अब पहले कहते हैं ना किसी की जान जाती है तो किसी का पेट भरता है। तो अब मतलब हम लोगों को, ह्यूमन बीइंग्स को देखो कि हम लोग जो हैं अब कोई भी चीज़ खाते हैं, हम लोग प्लांट्स को खाते हैं जी, जिस तरह साग वगैरह हो गया, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम लोग एनिमल्स बहुत से खाते हैं, जैसे कि गाय होगी, फ़िश होगी, चिकन हो गया। तो ये सब हम लोग जब खाते हैं तो किसी की जान, मतलब चीज़ की जान जाती है तो फिर हमारा पेट भरता है ना। तो अब वो जान किस चीज़ की जाती है? अब उसमें मतलब अगर आप लोग एग्जांपल लो काऊ, तो अब काऊ किससे चीज़, काऊ की हम सब की बॉडी जो है वो प्रोटीनीशियस है, प्रोटीन से मिलके बनी है। तो अब वो जो प्रोटीन से मिलकर बनी है, तो प्रोटीन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसी तरह आप कपड़ों पे आ जाओ, तो कपड़ा किससे बनता है? धागे के साथ, ठीक है। अब धागा किस चीज़ से बनता है? कपास के साथ। और कपास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड।
अब आ जाते हैं शेल्टर। अब तो जो है हमारा जो मतलब घर वगैरह है, बिल्डिंग्स वगैरह, हम लोग वो सीमेंट से बनाते हैं। पहले ज़माने में किससे बनाते थे? लकड़ी से ना। तो लकड़ी कहाँ से आती है? ये अब सेलुलोज़ है। अब सेलुलोज़ क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सब चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह हम लोग अपनी लाइफ में और सब चीज़ें देख लेते हैं। जिस तरह अब आपने जो है मतलब आपके पास टेबल है, तो आपकी टेबल किससे बनी है? सेलुलोज से, यानी लकड़ी से बनी है। इसी तरह बहुत सी और एग्जांपल्स हो जाती हैं, जैसे कि अब आप लोग देखो, अब अपनी मेडिसिन्स को देख लो। तो मेडिसिन्स को देख लो आप, तो मेडिसिन भी जो हैं वो दरअसल आपकी उसमें अगर आप उनका फार्मूला देखो तो उसमें भी कहीं ना कहीं तो कार्बन मतलब यूज़ होता है, कार्बन हाइड्रोजन, मतलब उनकी भी जो फार्मूला होता है ज़्यादातर ऑर्गेनिक होता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हुई होती हैं। अगर आप उनके फार्मूला देखो, हम आगे पढ़ेंगे जब अल्केन्स अल्कीन, तो उसमें पता चलेगा कुछ जगह पे ब्यूटेन यूज़ हुई है, प्रोपेन ऐसे वगैरह, मतलब कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत ही समझ लें, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होता है। मेडिसिन में भी अगर आप उनके मतलब बैक में उनका फार्मूला देखें तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि मेडिसिन भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी है। उसी तरह हम लोग अपने शूज़ की तरफ चले जाते हैं। अब शूज़ किससे मिलकर बने हैं? लेदर के साथ। अब लेदर किधर से आया है? आपकी मतलब काऊ से आया है, आपके मतलब गाय भैंसों से, इन सब मतलब इन्हीं सब चीज़ों के मतलब चमड़ी से बनता है ना। तो उस वो किससे मतलब वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब अपनी शू पॉलिश देख लें। अब शू पॉलिश जो है वो कहाँ से आई है? वो भी ऑर्गेनिक है। उसी तरह आप अपने डाइज भी चेक कर लें, मतलब कलर्स वगैरह। अब कलर्स कहाँ से आए हैं? वो भी जो है आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपकी हर चीज़, अब अपने घर में खाना, अगर आप खाना मतलब आप खाना देखें, खाना बनने का तरीका, जो लोग खाना बनाते हैं उनको पता भी होगा। अब खाने में ज़्यादातर चीज़ें, अब जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब सॉल्ट को छोड़ दो, सॉल्ट मतलब कुछ और थोड़े बहुत मसाला जार, जिनको छोड़कर बाकी सब चीज़ें जो है ऑर्गेनिक हैं। तो अब अनेक कंपाउंड के अलावा, बल्कि अब अपनी बॉडी में चेक करो, हमारी बॉडी में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं। मतलब हमारी पूरी बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी है। आप देखें पूरी बॉडी जो है प्रोटीनिशियस है, प्रोटीन से मिलकर बनी है। तो अब देखिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये इन सब चीज़ों से मिलकर बनी, ये सब क्या चीज़ें हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका मतलब है कि हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की समझ आ चुकी होगी। अब इसी तरह देखें, अब हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं, ठीक है, और हार्मोन्स देख लें, और आगे चलें तो अपने ब्लड को देख लें, इन सब चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मतलब हर चीज़ मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी है। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारी नीड के लिए भी हैं। यानी अब देखो, रोटी कपड़ा मकान, इन सब चीज़ों में जिस तरह पहले पीपल्स पार्टी अपना नारा लगाया करती थी, रोटी कपड़ा मकान, तो ये इन सब चीज़ों के लिए भी ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारी बॉडी के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर ये मतलब ना हो तो हमारी बॉडी मतलब फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगी। हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, फैट्स की ज़रूरत है, वाइटामिन्स की, इन सब चीज़ों की जब ज़रूरत है तो ये सब चीज़ें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ हमारी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप जिस चेयर में बैठे हुए होंगे, जिस बेड पर लेटे होंगे, जो लकड़ी से बना है, तो वो अब कितना ज़रूरी है। अब आपको बैठने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था ना। तो अब वो कहाँ से आया है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है, सेलुलोज से मिलकर बना है। तो हर चीज़, आपकी हर चीज़, यहाँ तक कि आपके पेन की इंक भी जो है ये ऑर्गेनिक है। आपके डाइज हैं, आपकी लिपस्टिक, आपकी जो लड़कियाँ यूज़ करती हैं उन सब की, तो वो भी जो है आपकी शू पॉलिश, सब कुछ जो है ये सब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की समझ आ चुकी होगी।
चलो बढ़ते हैं आगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पहले ज़माने में भी कोई कंसेप्ट था या नहीं था, या फिर ये डिस्कवर हुए थे या नहीं हुए थे, इनके बारे में लोगों को पता था या नहीं पता था। तो एक बात मैं बताऊं कि आपको इसमें कुछ याद करना नहीं है। मैंने आपको ये सब कहानी के तौर पे मैं पेश करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग रटो नहीं, ताकि आप लोग रट्टा ना लगाओ, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, आपको कहानी याद हो। क्योंकि बंदा जब कहानी सुनता है ना, इंटरेस्टिंग कहानी, तो उसको सुनने में मज़ा आता है। वो जो कहानी जो उसके दिल में बैठ जाती है, दिमाग में बैठ जाती है, तो उसे फिर याद रहती है बहुत टाइम तक। तो मैं भी कोशिश ऐसे कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरे पढ़ाने से, मेरे इस वे से, कहानी बनाने के वे से आप लोगों को सही चीज़ समझ आ जाए। तो कोशिश तो मेरी यही है कि आप लोगों को रट्टा ना लगाना पड़े, कंसेप्ट आप क्लियर हो। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको मेरे वे में कोई मतलब कोई बात समझ नहीं आती, मेरी टीचिंग वे में कोई लेक्चर में कोई बात समझ नहीं आती, तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप कुछ भी करो तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपको उसका भी जवाब दूँ। तो चलो बढ़ते हैं ना आगे अपने कंपाउंड की तरफ, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ। तो इनके बारे में क्या पहले भी कोई थ्योरी थी, या फिर लोगों ने पहले इसके बारे में डिस्कवर किया था या नहीं किया था? तो पहले भी ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे, इनके बारे में कुछ ना कुछ मतलब इन्होंने कुछ जारी कर लिया था, इनको कुछ पता चल गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कुछ। तो उन्होंने उस टाइम कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, उन्होंने इस तरह कहा था कि कंपाउंड जो हैं वो दो टाइप के हैं। अब वो कौन से दो कंपाउंड थे? उन्होंने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो उन्होंने अब ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहा था? दरअसल उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको कहा था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था लेक्चर के स्टार्ट में, ऑर्गेनिक का मतलब है लिविंग, उसके बाद ये बात ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने यही कहा था वो कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स में ही मतलब उनसे ऑब्टेन होते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जो आर्टिफिशियली जो है लैब में बनाए जाते हैं, जिनकी सिंथेसिस जो है वो लैब में होती है। तो इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। अब जो वाइटल का लफ्ज़ है वो निकला ही लिविंग थिंग्स के लिए है, ज़िंदा चीज़ों के लिए है। तो अब ये वो चीज़ थी, मतलब किसी भी ज़िंदा चीज़ से वो कंपाउंड निकालना किसी भी फोर्स के ज़रिए, वो थ्योरी इस तरह उन्होंने कुछ प्रेजेंट की थी। तो इसके बारे में जो है उन्होंने कहा था कि इसी थ्योरी ने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन हो, और इनऑर्गेनिक वो हैं जो आर्टिफिशियली लैब में बनाए जाएं। अब लिविंग थिंग्स से कैसे मतलब उन्होंने बताया था, तो उन्होंने बताया था जिस तरह आप अपने ब्लड को देख लो, तो बाहर निकालो, मैं अपनी बॉडी से अगर ब्लड बाहर निकालती हूँ तो वो क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब मैं हार्मोन्स निकालती हूँ तो वो भी किसी काम की नहीं रहेंगी, मतलब वो कुछ भी नहीं रहेंगी, किसी काम की नहीं रहेंगी। तो इसी का मतलब था कि मतलब ये सब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, वो इसी को कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बाहर नहीं आ सकते, अगर मतलब नहीं सॉरी बाहर तो आ सकते हैं किसी भी तरह, तो उन्हीं को कहते हैं जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं, उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब इनको इन्होंने कहा था जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं तो वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन बाद में ये थ्योरी जो थी ज़्यादा टाइम तक नहीं रही, क्योंकि इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वुलर, जिन्होंने 1828 में लैब में वो काम कर रहे थे अमोनियम साइनाइड के साथ। अमोनियम साइनाइड के साथ काम कर रहे थे एक दिन। तो ये हुआ कि उसको मतलब एक दिन वो लैब से चले गए, यानी शाम मतलब शाम हो गई, शायद उनका लैब का टाइम ख़त्म हो गया, तो वो चले गए। तो जब वो नेक्स्ट डे आए तो उन्होंने देखा कि अमोनियम साइनाइड जो है वो कन्वर्ट हो गया था, उसका जो उसका अपना स्ट्रक्चर था, उसकी कंपोजिशन थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी। तो उन्होंने जब वो देखी तो उनको ये जो कंपोजिशन थी वो एक और कंपाउंड की लगी। वो कंपाउंड कौन सा था? यूरिया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था, OC फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया। तो अब अमोनियम साइनाइड जो था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो उससे बन गया यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इस बात ने, इस एक्सपेरिमेंट ने, हालांकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, यह इत्तेफाकन हो गया था,
तो ये सब जो था, जब उन्होंने ये इनको पता चला कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया है, तो इसके बाद जो है वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर वाइटल फोर्स थ्योरी का खात्मा हो गया था, यानी वो ज़्यादा अरसा तक उसके बाद नहीं रही थी। तो इसके बाद साइंटिस्ट को मालूम हो गया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अब हम लोग आर्टिफिशियली भी बना सकते थे। तो इसके बाद जो है वाइटल फोर्स थ्योरी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है अमोनियम साइनेट का भी और यूरिया कार्बामाइड का भी, यानी यूरिया का भी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये सब किस चीज़ से बना था, इसको हीट मिली थी ना, तो उसके बाद इसकी कंपोजिशन अब यही था, लेकिन इसकी कंपोजिशन चेंज हो गई और यूरिया में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसके बाद वुलर के इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो एक्सीडेंटली जो बना मतलब हुआ था, जिससे आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया था इनऑर्गेनिक से, तो इसके बाद जो है वाइटल फोर्स थ्योरी ख़त्म हो गई थी। मुझे लगता है कि उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको ये कहानी समझ आई होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो उम्मीद करती हूँ, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला, मतलब इसके बारे में, इसके सोर्सेज वगैरह के बारे में। तो अब अभी के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है और आपको समझ आती है, अगर जहाँ से समझ नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इससे भला होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना, मेरी वीडियो को भी लाइक करना, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।